अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे शाहजहां को, मुग़लों का एक अजीम शहंशाह व मामार जो कैद में मरा। आइए वीडियो को करते हैं आगाज़। 1999 में दिल्ली के सफ़र में जो जाना, जो सुना, जो समझा, उसकी एक झलक के पेश है। अकबर बादशाह की ज़िंदगी ही में 1592 में जहांगीर के हाथ तीसरे बेटे की विलादत हुई। अकबर ने अपने इस पोते का नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम तजवीज़ किया। याद रहे कि शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम ने अपने लिए शाहजहां, जिसका मतलब है ज़मानों का बादशाह, का लक़ब पसंद किया था और अब वो इसी नाम से जाना जाता है। मुग़ल बादशाहों पर अब्राहम अर्ली ने एक बहुत ही मुफीद और मालूमात से भरपूर किताब एम्परर्स ऑफ द पीकॉक थ्रोन द सागा ऑफ द ग्रेट मुग़ल के नाम से लिखी है। इसके मुताबिक शाहजहां के वालदा का ताल्लुक एक हिंदू राजपूत घराने से था जिसका आबाई वतन मरावड़ था। अकबर की वफ़ात के बाद जहांगीर अपने भाइयों से कई लड़ाइयाँ लड़ने के बाद 1605 में मुगलिया सल्तनत का सरबराह बना। वह 22 साल तक हिंदुस्तान का बादशाह रहा और 1627 में इसकी वफ़ात हुई। उसके बेटों के दरमियान भी कई जंगें हुईं जिसमें शाहजहां कामयाब हुआ और 35 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान के तख्त का वारिस बन गया। हर मुग़ल बादशाह की वफ़ात पर जानशीन का फ़ैसला मैदान जंग में ही होता था। इससे लगता है कि वो जानशीन चुनने का कोई निज़ाम वज़ा न कर सके। ऐसी जंगों ने मुगलिया सल्तनत को कमज़ोर करने में एक अहम किरदार अदा किया। आम तौर पर मुग़ल बादशाह आखिरी दम तक हुक्मरानी करते और उनके मरने के बाद ही उनके वारिस तख्त पर बैठते, लेकिन शाहजहां का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। तकरीबन 32 साल तक वो बिला शिरकत गैर हुकूमत करता रहा। 1657 में जब उसकी उम्र 65 साल हुई तो वह शदीद बीमार हो गया। इसकी बीमारी को बहाना बनाकर औरंगज़ेब ने अपने भाइयों से लड़ाई लड़ी और इनको शिकस्त देकर अपने वालिद की ज़िंदगी में ही हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। अब्राहम मज़ीद लिखते हैं कि शाहजहां ने आगरा किले में अपनी ज़िंदगी के आखिरी 9 साल बीमारी से लड़ते हुए और तन्हाई में गुजारे। मुझे वो कमरा देखने का इत्तेफाक हुआ है जहाँ शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल गुजारे और वो कमरे की खिड़की से ताज महल को देखकर अपना दिल बहलाता था। इसी दौरान सिर्फ उसकी बेटी ही उसकी खिदमत करती थी, क्योंकि इसके अलावा किसी को शाहजहां के पास आने की इजाज़त न थी। ये जानने के लिए कि शाहजहां को इस जगह से ताज महल कैसा नज़र आता था, मैंने इस कमरे की खिड़की में खड़े होकर ताज महल का नज़ारा किया। इसके लिए मुझे सिक्योरिटी वालों से ख़ुसूसी तौर पर इजाज़त लेना पड़ी। ये एक नाकाबिले बयान और नाकाबिले फरामोश मंजर था जो मुद्दतों से मुझे याद है और मैं अब भी तस्वीर में ये मंजर देख लेता हूँ जो मुझे आस और पास के दरमियान फ़र्क वाज़ह कर देता है। यूँ कहा जा सकता है कि बादशाह अपने ही बनाए हुए महल को देखते देखते इस दुनिया से रुखसत हो गया। बेटी की ख्वाहिश के बावजूद आलमगीर ने सिर्फ चंद मुलाजमीन को, जिनकी तादाद 15 से ज़ायद नहीं थी, शाहजहां का जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी थी। शाहजहां ने अपनी तदफीन की जगह पहले से तय कर रखी थी जो मुमताज़ महल के पहलू में थी। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम किया गया और उन्हें अपनी बीवी के पहलू में दफन कर दिया गया। अब ये दोनों कब्रें साथ साथ हैं, एक इसकी जिसकी याद में ताज महल बनाया गया और दूसरी उसकी जिसने उसका ख्वाब देखा और इसे पाया तकमील तक पहुँचाया। आलमगीर का अपने वालिद से ये सलूक किसी को भी पसंद नहीं आया, ना ही किसी दोस्त को और ना ही किसी दुश्मन को। शाहजहां का दौर निस्बतन अमन का दौर गिना जाता है, गो कि इसके दौर में सफ़वी ख़ानदान और पुर्तगीज़ियों के साथ मुख्तलिफ जंगें हुईं। शाहजहां के सल्तनत उस्मानिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे जो उसकी ख्वाजा पॉलिसी का एक मज़हर था। शाहजहां को मुग़लों का मामार भी कहा जाता है। इसके दौर से पहले मुग़ल तर्ज अमीर में सुर्ख पत्थर इस्तेमाल करते थे। वो पहला शख्स था जिसने सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल भी किया। इसके बाद भी जो इमारतें बनाई गईं उनमें ज़्यादातर सुर्ख पत्थर ही इस्तेमाल किया जाता।
جیسا کہ بادشاہی مسجد لاہور جو کہ عالمگیر نے بنائی تھی۔ شاہ جہاں نے جو مساجد اور قلعہ جات بنائے ان کی ایک طویل فہرست موجود ہے، جن میں تاج محل، آگرہ کے قلعے میں توسیع، لال قلعہ دہلی، جامع مسجد دہلی قابل ذکر ہیں۔ شاہ جہاں وہ شخص ہے جو 20 سال کا ہوا تو اسے ایک صوبے کی ذمہ داری دے دی گئی، 35 سال کا ہوا تو اسے ایک بہت بڑی سلطنت کا وارث بنا دیا گیا، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ عام لوگوں کو اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری 9 سال تنہائی میں گزارے اور قید میں گزارے۔ کہا جاتا ہے کہ آخری دنوں میں اس نے اپنے فرزند ارجمند عالمگیر سے کہا کہ مجھے چند بچے دے دیے جائیں تاکہ ان کو پڑھا کر اپنا وقت گزار لوں۔ عالمگیر نے جواب دیا ابھی بھی آپ کے دماغ سے بادشاہت کی بو نہیں گئی، آپ اب بھی چاہتے ہیں کوئی تو ہو جس پر آپ اپنا حکم چلا سکیں۔ شاہ جہاں نے بھی اپنے بھائیوں کو قتل کر کے بادشاہت سنبھالی اور اس کے بیٹے نے بھی بادشاہ بننے کے لیے اپنے بھائیوں کا قتل کیا۔ سدا ایسا ہی ہوتا ہے، کل بھی، آج بھی اور شاید آنے والے کل میں بھی۔ اللہ کرے کہ آئندہ ایسا نہ ہو، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہی اختتام۔